हेलो गाइस, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। तो चलिए आज के एनालिसिस की हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं मार्केट आज कहां पर ट्रेड कर रहा है, किस प्रकार से हमें ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं। सबसे पहले हम टाइम देखते हैं। टाइम की अगर हम बात करें तो 10:04 हो रहा है। मार्केट को अगर हम देखें तो 21,600 के लेवल पर चल रहा है निफ्टी। अब यहां से हमें किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मार्केट में एक हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिली है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद में मार्केट धीरे धीरे रिकवर करता हुआ दिख रहा है। अब क्या मार्केट यहाँ से ये जो गैप बना है इस गैप को फिल करने के लिए आएगा या फिर हमें फर्दर गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। देखिए ये इतना बड़ा गैप जो मार्केट के अंदर क्रिएट हुआ है, क्या इसको मार्केट फिल करने के लिए आ रहा है या फिर और गिरावट हमें फर्दर देखने के लिए मिल सकती है। तो ये एनालिसिस करने के लिए हम हमेशा की तरह हेल्प लेने वाले हैं अपने AITS सिस्टम की। एडवांस इंडेक्स ट्रेडिंग सीट सिस्टम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमें ट्रेड के मौके मिल सकते हैं। तो देखिए AITS सिस्टम पर अभी जो है हमारा बैंक निफ्टी का डाटा लोड है। पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, देन फिर हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में सपोर्ट जो हमें बनता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट अगर आप देखें तो 21,500 के लेवल पर हमें सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है, 21,600 के लेवल पर रेजिस्टेंस बन रहा है। डायरेक्शन बॉक्स हमारा क्या कह रहा है, डायरेक्शन बॉक्स अभी फिलहाल की सिचुएशन में कह रहा है कि मार्केट में बियरिश मूवमेंट बनी हुई है। मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर ज्यादा है। अगर बायर और सेलर की स्ट्रेंथ को भी हम देखें तो सेलर स्ट्रेंथ यहाँ पर 73% के साथ में खड़े हुए हैं सेलर, और मात्र 26% के साथ में बायर खड़े हुए हैं। तो अब हमें देखना होगा कि यहां से मार्केट के अंदर आगे की क्या सिचुएशन बन सकती है। इसके लिए हम चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग देखते हैं। तो यहां पर अगर आप फोकस करेंगे तो जो रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है, देखिए रेजिस्टेंस अपने आप में स्टेबल नजर आ रहा है। स्टेबल कैसे नजर आ रहा है, यहां पर आप देखेंगे वॉल्यूम का रेजिस्टेंस बन रहा है। वॉल्यूम के ऊपर जो बॉक्स बन रहा है ये ग्रे बॉक्स बन रहा है। इसका परसेंटेज अगर आप देखें तो ओनली 66% के साथ में सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम यहां पर खड़ा हुआ है। अगर ये 75% एंड अबव होता तो हम कह सकते थे कि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, बट रेजिस्टेंस अभी अपने आप में स्टेबल खड़ा हुआ है। सपोर्ट को अगर हम देखें तो सपोर्ट जो है स्लोली स्लोली अपसाइड की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए 21,500 पर हमारा सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट कहां शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, 21,600 के लेवल पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर इनके परसेंटेज की बात करें तो 94% के साथ में वॉल्यूम, 80% के साथ में OI ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। दोनों में से कोई भी अगर 100% हो जाता है तो हमारा जो फ्रेश सपोर्ट बन जाएगा, फ्रेश सपोर्ट हमारा 21,600 के लेवल पर बन जाएगा। और जब सपोर्ट 21,600 के लेवल पर बन जाएगा तो मार्केट आपको जो है 21,600 के लेवल पर कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन रहे हैं। तो अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पुट की ट्रेड थोड़ी सी रिस्की हो सकती है हमारे लिए। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो डेफिनेटली रिस्क ले सकते हैं। रिस्क अगर लेना है तो कहां से रिस्क ले सकते हैं, हालांकि जब सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में पुट की ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। फिर भी हम यहां पर अगर कोई रिस्की ट्रेडर ट्रेड लेना चाहें तो वो किस प्रकार से ले सकते हैं ये हम डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको पुट की ट्रेड यहां से लेनी है तो रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस आपका 21,600 के लेवल पर बन रहा है। इसका पुट पोटेंशियल एरिया कहां पर बन रहा है, 21,638 के लेवल पर। तो इस लेवल से हम जो है एक एंट्री अपनी इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा एसएल क्या होना चाहिए, 21,691 का हमारा एसएल होना चाहिए, और हमें इनिशियल टारगेट के लिए 21,588 के लिए अप्रोच करनी चाहिए। बट जैसा कि हमारा सपोर्ट स्लोली स्लोली अपसाइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो यहां पर जो बेहतरीन ट्रेड आपको मिलेगी, जो अच्छी वाली ट्रेड मिलेगी आपको, वो यहां से कॉल की ट्रेड आपको बेहतर ट्रेड मिलेगी। तो पहले पुट की ट्रेड के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पुट की ट्रेड आपको कहां से लेनी चाहिए, 638 के लेवल से। जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं उनके लिए रहेगी ये ट्रेड। देखिए ऑलमोस्ट यहां से एक कैंडल नीचे की तरफ आई है, यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी एंट्री की लाइन हो जाएगी रिस्की ट्रेडर्स के लिए। एंड स्टॉप लॉस जो इसका बन रहा है, हमारा स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है 21,691 का लेवल। ये वाला लेवल हमारा एसएल हो सकता है। टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट 21,588 का लेवल, जिसके आसपास अभी मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हमें। ये किन के लिए है, ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए है। अब अभी हमारे लिए किस प्रकार की, जैसा हमारा डायरेक्शन चल रहा है, जो सेफ ट्रेडर हैं उनके लिए किस प्रकार की एंट्री यहां पर बन सकती है। अगर हम देखें तो यहां पर देखिए सपोर्ट जब ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मार्केट हमसे क्या कहना चाह रहा है कि नीचे सपोर्ट अवेलेबल है। सपोर्ट स्लोली स्लोली अपसाइड की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है, अगर ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस 600 के लेवल पर बन जाएंगे। तो वहां से मार्केट कंसोलिडेटेड करेगा। तो सेफ ट्रेड हमारे लिए कहां पर बन सकती है अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, 550 के कॉल पोटेंशियल एरिया से। 550 का कॉल पोटेंशियल एरिया कौन सा है, 536। 536 के लेवल से हमें एक कॉल की ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है। तो मार्केट को हम नीचे आने देंगे। 536 के लेवल के आसपास अगर हमें यहां से कॉल की ट्रेड मिलती है इस लेवल से, तो हम यहां से कॉल की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं कॉल की ट्रेड, ये पुट की ट्रेड के लिए लेवल है। जस्ट अ मोमेंट गाइस।
और ये वाला लेवल जो है हमारी कॉल की ट्रेड के लिए। देखिए जो पुट की ट्रेड है ये बेहद रिस्की ट्रेड रहेगी, बिकॉज डायरेक्शन बॉक्स तो जरूर रेड है, लेकिन सपोर्ट जो है स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। कॉल की ट्रेड अगर आपको इस लेवल से मिलती है तो एक अच्छी ट्रेड आपको देखने के लिए मिल सकती है। यहां पर अगर कॉल की ट्रेड की बात करें तो कॉल की ट्रेड के लिए एसएल की लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पुट की ट्रेड के लिए एसएल की लाइन है, इसको रेड कर देते हैं हम। कॉल की ट्रेड के लिए भी हम एक एसएल की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर कॉल की ट्रेड अगर हमारी मिलती है हमें, तो हमारा एसएल कहां पर हो सकता है, 21,536 के लेवल पर हमारी एंट्री बन रही है 21,550 के कॉल पोटेंशियल एरिया से। 21,550 के कॉल पोटेंशियल एरिया से हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं, जबकि सपोर्ट तो 21,500 के लेवल पर बन रहा है। तो यहां से हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं, बिकॉज सपोर्ट स्लोली स्लोली अपसाइड की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए शिफ्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये परसेंटेज अगर इसी प्रकार से बढ़ते रहे, ये 94% है, अगर ये इसी प्रकार से बढ़ता रहा 95%, 98%, तो मार्केट अगर हमें कोई डीप देता है तो 550 के लेवल से ही हमें रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट को फिर 500 के लेवल पर आने का इंतजार नहीं करना है, 550 के कॉल पोटेंशियल एरिया से ही हमें एक अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिलेगी। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 21,489 और पहला टारगेट इसका रहेगा 21,588 का लेवल। पहले टारगेट के लिए अप्रोच करेंगे अपन, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए जब मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तो 21,600 पर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगा। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर हैं, तो दोनों टारगेट में ड्रॉ कर दे रहा हूं। पहले स्टॉप लॉस हम ड्रॉ कर देते हैं, 21,489 का लेवल जो है हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। ये लेवल जो है हमारा एसएल रहेगा। टारगेट की अगर बात करें तो पहला टारगेट ये वाला लेवल 21,588 का लेवल, दूसरा टारगेट 638 का लेवल। ये दोनों ही टारगेट हमारे लिए रहेंगे अगर कॉल साइड की ट्रेड हमारी इनिशिएट हो जाती है। सो वेट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हमें ट्रेड मिल रही है। ये वाली जो पुट वाली ट्रेड रहेगी ये रिस्की रहेगी, अगर ये ट्रेड किसी को मिलती है तो उन्हें यहां पर निकल जाना चाहिए, 588 के लेवल पर निकल जाना चाहिए। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं हम, बैंक निफ्टी पर क्या सिचुएशन बन रही है। बैंक निफ्टी का चार्ट में लगा लूं, 45,568 के लेवल के आसपास मार्केट हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एआईटीएस शीट पर बैंक निफ्टी का डाटा हम लोड करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी पर जो हमें सपोर्ट दिख रहा है 45,000 पर सपोर्ट दिख रहा है, 45,500 पर रेजिस्टेंस हमें यहां पर दिख रहा है। डायरेक्शन बॉक्स हमारा ग्रीन है, इग्निशन ऑन हो चुका है 45,100 के लेवल पर। देखिए अप एरो दिख रही है आपको। इग्निशन ऑन का मतलब क्या है, देखिए ये जो अप एरो दिख रही है इसको हम इग्निशन ऑन बोलते हैं। जैसे हॉट एयर बलून रहता है ना, उसका इग्निशन ऑन होता है तो हॉट एयर बलून और ऊपर की तरफ जाता है, ठीक इसी प्रकार का कुछ मॉड्यूल ये भी है। अगर यहाँ पर अपसाइड की एरो बन रही है तो ये मार्केट आपसे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर अभी स्ट्रेंथ है, 45,100 के लेवल पर अभी स्ट्रेंथ है, मार्केट आपको यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और मार्केट अगर आप देखें तो 45,177 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अभी हमें। बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ की बात करें तो बायर स्ट्रेंथ यहाँ पर 60% है, सेलर स्ट्रेंथ 39% के आसपास हमें दिख रही है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम देखते हैं, इसका नेचर कैसा है। रेजिस्टेंस को अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस जो है नीचे की तरफ शिफ्टिंग दिखा रहा है। कितने परसेंट के साथ में शिफ्टिंग दिखा रहा है, 83% के साथ में शिफ्टिंग हमें दिखा रहा है डाउन साइड की तरफ। इस वजह से मार्केट जो है अभी 45,200 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास अभी अटका हुआ है। अगर ये परसेंटेज जो है डिक्रीज होना चालू हो गया 83% से 80%, इसके बाद में 75%, अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होना चालू हो गया तो आप ये मान करके चलिए कि बैंक निफ्टी यहां से तेजी से अपसाइड की तरफ भागेगा, जैसे बंदूक से गोली निकलती है उस टाइप से तेजी से यहां से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागेगा। क्योंकि अभी जो है 45,200 का की जो स्ट्राइक प्राइस है ये रिलीज नहीं कर रही है, मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही है। ये परसेंटेज अगर डिक्रीज होगा, देखिए ये डिक्रीजिंग मोड पर है, अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होता रहेगा तो मार्केट तेजी से अपसाइड की तरफ भागेगा। अगर ये डिक्रीज नहीं होगा तो मार्केट जो है अभी 45,200 के लेवल पर कंसोलिडेट करेगा। 45,200 का जो पुट पोटेंशियल एरिया है वहां तक जाकर के फिर कंसोलिडेट करेगा, मतलब 45,263 के लेवल तक जाकर के वापस से कंसोलिडेट करेगा। जैसे ही ये परसेंटेज डाउन होना चालू हो तो फिर आप देखिएगा यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी आपको दिखाएगा। तो इस परसेंटेज पर हमें नजर रखनी चाहिए। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट देखिए अपने लेवल पर स्टेबल दिख रहा है, किसी प्रकार की कोई शिफ्टिंग होती हुई नहीं दिख रही है। यहां पर नीचे की तरफ आप देखें ग्रे बॉक्स बन रहे हैं और इनका परसेंटेज देखें 56 और 54% के साथ में। तो ये जो है किसी प्रकार की कोई शिफ्टिंग नहीं दिखा रहे हैं, ये सपोर्ट को स्टेबल बना रहे हैं। सो हमारा सपोर्ट स्टेबल बना हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस डाउन साइड की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हमें वेट करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। इस टाइप के जो ट्रेड होते हैं ये ब्रेकआउट वाले ट्रेड होते हैं, ये बढ़िया ट्रेड मिलेंगे। अगर ये परसेंटेज यहां से गिरता है तो हमें कौन से लेवल का वेट करना चाहिए ब्रेकआउट के, 45,200 का जो पुट पोटेंशियल एरिया है इसके ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। इस लेवल को मैं ड्रॉ कर देता हूं चार्ट पर, 45,263 का लेवल। देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, 45,263 ये वाला लेवल।
ऑलमोस्ट इसका ब्रेकआउट हमें मिला है। अभी यहां पर मार्केट रुकेगा, क्यों रुकेगा मार्केट? इसका रीजन ये है क्योंकि अभी जो आपका रेजिस्टेंस है 45,200 पर जो शिफ्टिंग हो रही है वो 84% के साथ में हो रही है। बस इसके परसेंटेज पर नजर रखिए, ये परसेंटेज जैसे ही डिक्रीज होगा मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जाएगा। कहां तक अपसाइड की तरफ जाएगा? अगर ये लेवल ब्रेक होता है, इसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर हमें एक फ्रेश रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। माफ कीजिएगा, यहां पर अगर यहां से मार्केट जो है ब्रेकआउट करता है तो फिर मार्केट कहां तक अपसाइड की तरफ जा सकता है? तो यहां पर अगर देखें 45,300 के लेवल पर जो है, यहां पर 75% के साथ पर हमें वॉल्यूम बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। देखिए ये 75% के साथ में वॉल्यूम बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। तो यहां से रिलीज जब होगा तो 45,300 के लेवल पर मार्केट को एक छोटा हर्डल फेस करने के लिए मिल सकता है। सो हमारा पहला टारगेट क्या हो सकता है? अगर बैंक निफ्टी पर हमें यहां से ट्रेड मिलती है, ये लेवल जब डिक्रीज होने चालू हो तो हम यहां से ट्रेड लेंगे, ये वाला लेवल हमारा ब्रेकआउट हो, ये वाला लेवल ब्रेकआउट हो। देखिए यहां पर रुक रहा है मार्केट, मैंने आपसे कहा है कि यहां पर रुकेगा मार्केट। अब ये वाला लेवल ब्रेकआउट होता है केवल प्राइस एक्शन के आधार पर नहीं, ये वाला लेवल ब्रेकआउट हो और उस समय जो है परसेंटेज जैसे 84.94% दिख रहा है, ये परसेंटेज डिक्रीज हो, इसका मतलब 45,200 का लेवल जो है मार्केट को रिलीज कर रहा है, ऊपर जाने देना चाहता है, तो फिर हमें अपसाइड की मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। तेजी से मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। कहां तक के लिए इनिशियल मूवमेंट दिखाएगा? 45,339 तक का लेवल हमें आता हुआ दिख सकता है इनिशियली। तो यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 45,339, यहां पर देखिए ऑलमोस्ट इस लेवल पर। इसको ग्रीन कर देता हूं मैं, इसको ग्रीन कर देते हैं। एसएल क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? स्टॉप लॉस अगर देखें तो 45,195, 45,195, 45,195 का लेवल कैसे निकल करके आ रहा है? देखिए ये है 45,195 का लेवल आपका निकल करके आ रहा है। 200 का कॉल पोटेंशियल एरिया अपना एसएल रहेगा। और अगर थोड़ा सा बड़ा एसएल रखना है तो 45,135 का भी लेवल रख सकते हैं। बट अभी बड़े एसएल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, 45,195 के एसएल के साथ में हम इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं कॉल साइड के लिए। बिकॉज ये जो लेवल है ये रिलीज करेगा 84.78%। देखिए धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नीचे से प्रेशर आ रहा है मार्केट के अंदर। आप अभी देखिएगा ये जो लेवल है, अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होना चालू हो गया इसी प्रकार से, तो मार्केट हमें अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिखा देगा। एसएल में ड्रॉ कर देता हूं चार्ट पर 45,195। देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। मैंने आपसे कहा कि मार्केट जो है 263 के आसपास रुकेगा आकर के, और यहां पर आपको बिल्कुल बखूबी मार्केट आकर के स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। तो ये किसी प्रकार का कोई मैजिक नहीं है, ये पूरा डाटा एनालिसिस है। डेटा को अगर आप सही तरीके से रीड करना सीख जाते हैं तो इस प्रकार के एनालिसिस आप भी कर सकते हैं। आराम से आप जो है इस प्रकार के लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आराम से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर आकर के मार्केट रुकेगा। देखिए बहुत छोटा सा एसएल हम ले रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज जैसे ही परसेंटेज इसका इंक्रीज होगा, इसका परसेंटेज जैसे ही इंक्रीज सॉरी डिक्रीज होगा, माफ कीजिएगा, ये परसेंटेज जैसे ही डिक्रीज होगा 84.68 दिख रहा है, ये जैसे ही डिक्रीज होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा, मार्केट यहाँ से तेजी से अपसाइड की तरफ भागेगा। तो बड़े एसएल के लिए यहाँ पर जाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये भी आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में सीखेंगे कि कब आपको बड़े एसएल के साथ में जाना है, कब आपको छोटे एसएल के साथ में जाना है, किस प्रकार से आपको ट्रेड इनिशिएट करनी है। तो अगर आप भी इस प्रकार के डेटा एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और ये डेटा सीट को आप अपना बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का हमारा लिंक दिया हुआ है। वहां से जो है आप हमारे ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं और हमारा फ्री वेबिनार होता है, फ्री वेबिनार पर आकर के सीख सकते हैं कि ये एआईटीएस सीट हमारी एक्चुअली काम कैसे करती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कौन कौन से मॉड्यूल है इसके अंदर, इसमें हीरो जीरो ट्रेड कैसे मिलते हैं, रिवर्सल ट्रेड कैसे मिलते हैं, इसके अंदर ब्रेकआउट ट्रेड कैसे मिलते हैं, इसमें बाय ऑन डीप सेल ऑन राइस के ट्रेड कैसे मिलते हैं, कैसे हम इतनी एक्यूरेसी के साथ रोज मार्केट के अंदर ट्रेड निकाल रहे हैं और मार्केट हमारी डायरेक्शन में भाग रहा है, किस प्रकार से हम जो है इस प्रकार के बेहतरीन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप हमारे फ्री वेबिनार में आकर के सीख सकते हैं। सो चलिए वेट करते हैं कुछ देर, मार्केट को ट्रेड करने देते हैं, यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं हमारे टारगेट आ रहे हैं कि नहीं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों एक ही स्क्रीन पर लगा दूंगा ताकि आप देख पाएं, और वेट करते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार से मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ट्रेड हमारा इनिशिएट हो गया है और मार्केट तेजी से अपसाइड की तरफ भाग रहा है। सो वेट करते हैं, देखते हैं। मीनवाइल मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
सो गाइस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए जिस लेवल से हमने कहा था जैसे ही परसेंटेज मार्केट में डिक्रीज होगा यहाँ से हमें जो है ये बंदूक की गोली की तरह भागता हुआ दिखेगा और अपने टारगेट को हिट करेगा। तो आप देख पा रहे हैं मार्केट ने अपने टारगेट को हिट किया है। एसएल जो हमने रखा था, एसएल हमारा रखा था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो एसएल था 45,194 का एसएल था और इस कैंडल का अगर आप लो देखेंगे तो 45,197 का लो लगा, यानी कि एसएल हिट नहीं हुआ। यहां से मार्केट ने टारगेट को हिट किया। टारगेट हमें कितने पॉइंट का मिला है? 263 से लेकर के 438 तक का, यानी नियर अबाउट ये मान करके चलिए 180 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट मिला है। अगर इसको ऑप्शंस में आप देखेंगे तो नियर अबाउट 90 पॉइंट्स ऑप्शन में आप कैप्चर कर सकते थे। तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये पूरा डेटा एनालिसिस है। डेटा एनालिसिस के आधार पर ये सारी चीजें काम करती है। हमारे लेवल के पास आकर के ही मार्केट देखिए वापस से रिजेक्ट कर रहा है, टारगेट देने के बाद वापस से रिजेक्ट कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है, मैंने आपको बताया था कि यहां से रिस्की ट्रेडर, जो रिस्की ट्रेडर है वो यहां से पुट की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो यहां से हमें जो इनिशियल टारगेट मिल सकता है 588 के लेवल तक का टारगेट मिल सकता है। तो आप देख पा रहे हैं आराम से 588 तक के लेवल का टारगेट हमें देखने के लिए मिला है। तो ना केवल निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी दोनों ही स्क्रिप्ट पर हमारे लेवल बिल्कुल डॉट टू डॉट काम करते हुए दिख रहे हैं। हमारी स्टडी बिल्कुल डॉट टू डॉट काम करती हुई दिख रही है। आइए एआईटीएस सीट को देखते हैं, परसेंटेज की क्या सिचुएशन बन रही है। देखिए आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर 45,200 के परसेंटेज का हम डिस्कशन कर रहे थे, जहां पर हमने आपसे कहा था कि जैसे ही 45,200 का परसेंटेज जो है डिक्रीज होगा, जैसे ही ये परसेंटेज डिक्रीज होंगे मार्केट जो है यहां से तेजी से अपसाइड की तरफ भागेगा। ये जो है रोक करके रखा हुआ था मार्केट को, यहां का परसेंटेज डिक्रीज हुआ और मार्केट तेजी से अपसाइड की तरफ भागा। तो इस प्रकार से एनालिसिस करना होता है। आपके पास ये एआईटीएस शीट आ जाती है तो उसके बाद इन चीजों को फोकस करना होता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कैसे आप एआईटीएस सीट को एफिशिएंसी के साथ में यूज कर पाए। अब देखिए निफ्टी पर हमने बात करी थी कि सपोर्ट अपसाइड की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो सपोर्ट अब 600 के लेवल पर आ गया। मैंने आपसे बताया था कि सपोर्ट जब 600 के लेवल पर आएगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट 600 के लेवल पर कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन गए हैं। तो यहां पर मार्केट हमें कैसा दिखेगा, कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। और निफ्टी को अगर आप देखें, निफ्टी का चार्ट में लगाता हूं, देखिए निफ्टी को अगर आप देखें तो निफ्टी जो है आपको इन्हीं लेवल्स पर कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। यहां पर देखिए लेवल्स पर अगर आप फोकस करें तो 21,600 के पास में दो लेवल है, 21,588 और 21,638। तो इन्हीं लेवल्स के पास में मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अगर आप चार्ट पर देखेंगे ये रहा हमारा 21,638, ये है हमारा 21,588। तो आप देखेंगे इन्हीं लेवल्स पर मार्केट जो है अप एंड डाउन कर रहा है। तो ये क्या कोई कोइंसिडेंट है? आप खुद अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप देख सकते हैं ये अपने आप में डेटा एनालिसिस है। जो डाटा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट काम करता हुआ दिख रहा है। केवल आपको इस डाटा को रीड करना आना चाहिए। तो इस डाटा को रीड करना कैसे सीखना है, इसके लिए आप हमारे वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वहां से आप इस एआईटीएस सीट को अपना बना सकते हैं। उसके बाद हमारी फ्री एडवांस क्लासेस आती हैं। जब आप इस एआईटीएस सीट को अपना बना लेते हैं तो आपको कोई कम्युनिटी, कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती। केवल इस एआईटीएस सीट को जब आप ले लेते हैं तो आपकी हम फ्री एडवांस क्लासेस कराते हैं। फ्री एडवांस क्लासेस में हम बहुत सारे मॉड्यूल को कवर करते हैं। क्या क्या मॉड्यूल कवर करते हैं? डायरेक्शनल ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं, इस मॉड्यूल को कवर करते हैं। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं, इस मॉड्यूल को कवर किया जाता है। सेल ऑन राइज, बाय ऑन डीप, ये मॉड्यूल आपका कैसे काम करेगा इस पर हम बात करते हैं। साथ ही साथ हीरो जीरो पर बात करते हैं। हीरो जीरो की ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, डेली हीरो जीरो की ट्रेड ली जा सकती है। आजकल हर रोज एक्सपायरी है, जैसे आज बुधवार के दिन मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। 2:30 के बाद में हम वहां पर हीरो जीरो के कैंडिडेट ढूंढेंगे। कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, वहां हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला। इसके बाद कल गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, वहां पर हम हीरो जीरो करेंगे। तो इस प्रकार की चीजों को आप हमारे साथ जुड़ करके सीख सकते हैं। तो अगर आपको इस डाटा सेट को सीखना है तो आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां नोटिफिकेशन आता रहेगा, जब भी हमारा फ्री वेबिनार होगा उस ग्रुप पर अलर्ट रहिए, हम नोटिफिकेशन देंगे। हमारे फ्री वेबिनार को जरूर अटेंड करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी सारी क्लियरिटी आई होगी कि एआईटीएस सीट कैसे काम करती है, डॉट टू डॉट लेवल कैसे निकाले जाते हैं। तो इस वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प मिल रही होगी। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।